लेकिन उसका मैंने एक बड़ा अच्छा हल ढूंढा। मैं कुतुब फरोश के पास हेडमास्टर साहब का बेटा बनकर जाता और किताबें उधार में ले आता। बाद में वो पैसे बेचारे हेडमास्टर साहब को चुकाना पड़ते। उस दौर में मैं अंग्रेजी भी बड़ी रवानी से बोलता और यार दोस्त मुझे टॉमी टॉमी कहकर पुकारते। सुना है आपने मैट्रिक में कई साल लगाए। मैट्रिक में मैं 3 दफा फेल हुआ। तीसरी दफा जब फेल हुआ तो घर वालों के डर से बम्बई भाग गया। न जाने कैसे स्कूल के हेडमास्टर साहब को खबर हो गई। उनकी मुखबरी पर घर वाले मुझे बम्बई से वापस लाए। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कार्रवाई हेडमास्टर साहब की है तो मैंने एक तंजीम बनाकर उनके खिलाफ इश्तहारबाजी शुरू कर दी और एक इश्तहार दीवार पर चस्पा करवा दिया। उसका उन्वान था, हाँ, हेडमास्टर मोहम्मद उमर खान मिल्लत इस्लामिया के होनहार फर्जंदों को पढ़ाकर बर्बाद करना चाहता है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई न की गई तो अंजुमन इस्लामिया खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मन जाने कारकुनाने हसन बिन सबा। और बिलाखिर चौथी दफा मैंने मैट्रिक पास कर ही लिया, वो भी 3rd डिवीजन में। लेकिन इंटर में मैंने फिर 3 साल लगाए। अच्छा, इंटर करने के बाद आप पर कुछ इल्जाम भी लगते हैं कि आप बहुत आवारा हो गए थे। क्या मेरे बारे में सारी तहकीकात करके आए हो? तो भाई अब तुमसे क्या छुपाऊं। उस दौर में तबीयत में कुछ अजीब इत्तराब था। उस कैफियत को शायद मैं कोई नाम न दे सकूं। उस दौर में मुझे जुए की लत पड़ गई थी। पहले तो खेल समझ में ना आया, लेकिन जब समझ में आया तो फिर इसी का हो लिया। दिन रात तकियों कब्रिस्तानों के तवाफ करता, जलियांवाला बाग में सायादार दरख्त के नीचे बैठकर अजीम इनकलाब के ख्वाब देखता। ऐसा इनकलाब जो जिससे अंग्रेज हिंदुस्तान से बाहर निकल जाए। स्कूल जाती लड़कियों से इश्क लड़ाने के तरीके ढूंढता और दबाकर शराब और चर्च पीता। सादर साहब, आपने फिर पीने की बात की? अरे नहीं, मैं तो अमृतसर के दौर की बात कर रहा हूँ, जब मैंने नई नई शराबनोशी शुरू की थी। अच्छा, मैं समझी शायद। हाँ, तुम उल्टा ही समझती हो। बच्चियाँ कहाँ हैं? वो दोनों छोटियाँ सहन में खेल रही हैं, मुन्नी सो रही। अच्छा ठीक। मंटो साहब, इतनी आवारगी के बाद आपको अदब की तरफ राग़िब करने वाला कौन था? जीजे का होटल। जी क्या मतलब? अमृतसर में दरअसल एक जीजे का होटल था जो हम सब आवारा मंच लोगों की आखिरी पनाहगाह थी। यही मेरी मुलाकात बारी अलीक से हुई। बारी साहब उन दिनों अखबार मसावात निकालते थे। न जाने कैसे उन्होंने मेरे अंदर के अखबार नवीस को ढूंढ लिया और मेरा वो वक्त जो जुए में सर्फ होता था वो मसावात में कटने लगा। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं इसमें बड़ा हाथ बारी साहब का है तो बजाव होगा, वरना मैं कहीं बेनाम हैसियत में मर चुका होता या चोरी डकैती के इल्जाम में कोई लंबी कैद काट रहा होता और आज तुम मेरा नहीं किसी और का इंटरव्यू कर रहे होते। आपके अफसानों काली शलवार और भू पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। आपको कई मुकदमात का सामना भी करना पड़ा, बल्कि बाद अपराध ने तो आप पर रखी जुमले भी कसे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तहरीर जो इंसानों को बताती है कि वो हैवान बनकर भी इंसानियत के दर्जे पर कायम है, उसे पोश कहा जाता है। और बाकी भाई सीधी सी बात है, जो आदमी जितनी सच्ची और खरी बात करेगा उसको उतनी ही गालियां पड़ेंगी। आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं रुके, पाकिस्तान क्यों आए? हिंदुस्तान में भी मेरे दोस्तों ने मुझसे यही सवाल किया था कि तुम पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो, क्या मुसलमान हो या क्या डरपोक हो। लेकिन वो भी मेरे अंदर की आवाज को नहीं सुन पाए। मैं पाकिस्तान इसलिए आया हूँ
ताकि यहाँ के सियासतदानों की हरामजादगियां फाश कर सकूं। मंटो साहब, आजकल बहुत शोर है कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? एक मजे की बात बताओ, शराबियों में कई मुल्ला हैं और मुल्लाओं में कई शराबी हैं, लिहाजा शराब बंद नहीं होगी, ये बिकती रहेगी। मंटो साहब, क्या आप खुद को एक अच्छा अदीब समझते हैं? नहीं, मैं खुद को अदीब नहीं समझता। मैं एक ऐसी शिकस्ता दीवार हूं जिस पर से प्लस्तर उखड़कर जमीन पर मुख्तलिफ शक्लें बनाता है। क्या आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? नहीं, मुझे इत्मीनान नहीं। मैं अपने अंदर एक कमी सी महसूस करता हूं। वो कमी क्या है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। लेकिन जिस रोज मुझे अपनी उस कमी का पता चल गया, उस रोज मौत को बुलाने में कसोपेश से काम नहीं लूंगा। मंटो साहब, अफसाने के लिए मुशाहिदे और कहानी का होना कितना जरूरी है? मेरे हर अफसाने का आखिरी जुमला उस कहानी का मुशाहिदा होता है। कभी कभी कहानी मिल जाती है, मगर वो आखिरी जुमला नहीं मिलता। तो ऐसे में मैं मुशाहिदे की तलाश में निकल पड़ता हूं। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छे अफसाने के लिए कहानी और मुशाहिदा दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके अफसानों में तवाइफ का बहुत जिक्र है, क्यों? देखो भाई, तवाइफ का जिक्र अगर फोश है तो उसका वजूद भी फोश है। तवाइफ का पेशा अगर ममनू है तो उसका नाम भी ममनू है। तवाइफ दरअसल एक ऐसा जनाजा है जिसे समाज ने अपने कांधों पर उठा रखा है। वो जब तक इसे दफनाता नहीं, तवाइफ का जिक्र तो होता ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, मंटो बतौर इंसान कैसा है? मजहबी एतबार से देखूं तो मैंने नमाज का